हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज कल है हरतालिका तीज और आज लग रही है मेहंदी। हरतालिका तीज के लिए यह है हरतालिका तीज का श्रृंगार, जो कि सुबह हमने वेयर किया था, साड़ी और मेकअप, जिसे हम 16 श्रृंगार बोलते हैं। हरतालिका तीज के दिन सभी महिलाओं को, जो भी व्रत रखती हैं और या नहीं भी रखती हैं, तो भी सभी को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। ये सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार, ये है मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, झुमका, सभी श्रृंगार है ये हमारे। ये है आलता, महावर, और ये है नेक पीस, मंगलसूत्र, चूड़ी। ये सुबह के लिए तैयार हो रहे थे तब का है ये वीडियो। और ये है शाम का लुक, जब हम हरतालिका तीज की पूजा के लिए जा रहे थे। ये है मेरी मेहंदी, देखो ये मेहंदी कितनी सुंदर रंग लाई है। और हरतालिका तीज के दिन हरा पहना जाता है, तो ये है मेरी हरी साड़ी और हरी हरी चूड़ियाँ। और ये चले हम भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड और हमारे बच्चे साथ में चले भगवान जी की पूजा के लिए। ये है मेरा हरतालिका तीज लुक, हरा हरा लुक कैसा लगा? तीनों ने हरा हरा पहना है। हम सब चले भगवान जी की पूजा के लिए, क्योंकि फुलेरा पास में ही मंदिर है, वहाँ फुलेरा बंधा था, वहीं गए हम पूजा करने के लिए। ये हमारे भोलेनाथ, सभी दर्शन कर लें। जय भोलेनाथ। जो हरतालिका तीज के लिए फुलेरा बना था और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था मंदिर में, वहाँ हमने पूजा की भोलेनाथ की। अच्छे से पूजा करने के बाद सभी चीज़ें भगवान को समर्पित की, जल, दूध, दही, और ये है श्रीफल। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान को श्रीफल समर्पित किया। और ये है पान का बीड़ा। अपने भाव से जैसा आपसे बन पड़े ऐसा भगवान जी की पूजा करें। भगवान तो हर भाव को स्वीकार करता है, कि भगवान भाव का भूखा है, आपके सामान का नहीं। ये भगवान को हवन में आहुति दी। आहुति देने के बाद अब की हमने आरती भगवान भोलेनाथ की, गरुड़ घंटी और आरती के साथ। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभू। ये दर्शन कर लें हमारे भोलेनाथ के, फुलेरा तीज के। राधा कृष्ण मंदिर है जहाँ हमने पूजन की थी, वहीं पर फुलेरा बना था। और ये सभी महिलाओं की पूजन हो चुकी थी, मैं लेट पहुंची थी, इसलिए मैं अकेली कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुहूर्त जल्दी का था। सबकी पूजन हो चुकी थी, सब भजन कर रहे थे और हम पूजन कर रहे थे। अच्छा है, भगवान शायद यही चाहते थे कि मैं आराम से शांति से भगवान की पूजन करूं, अकेले आराम से बैठ के। क्योंकि जब ज़्यादा महिलाएं इकट्ठे होकर पूजन करती तो आप आराम से पूजन नहीं कर पाते हैं, और आप जब अकेले पूजन करते हैं तो आप आराम से जैसा अपने को लगता है वैसा अपन पूजा आराम से कर लेते हैं और सारी चीज़ें चढ़ा भी पाते हैं। जबकि जल्दबाजी में जब सारे लोग करते हैं तो कई बार ये होता है कि सारा सामान हमारा, बहुत सारा सामान छूट जाता है, कहीं कुछ चढ़ाया कहीं कुछ नहीं चढ़ाया। बाद में याद आती है कि हमने ये तो चढ़ाया ही नहीं। तो अच्छा है, शायद भगवान जी यही चाहते थे कि मैं आराम से
भगवान की सेवा पूजा करूं। और भगवान की पूजा करने के बाद भोलेनाथ से की हमने प्रार्थना, हर हर महादेव, जो भी कुछ भूल चूक हो भगवान जी माफ़ करना। और ये हमने माता गौरा से अब सुहाग लिया। जब भी आप कोई पूजन करें तो माँ गौरा से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। और ये है फुलेरा का दर्शन। भोलेनाथ से क्षमा मांगी कि हे भोलेनाथ, कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करना। और ये चल रहे थे भजन मंदिर में। और ये फुलेरा को ऐसे घुमाया जाता है, या ये कहो कि आशीर्वाद लिया जाता है, मतलब उसको छू के जैसे हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। अब ये चल रहे थे भजन, सभी ने भजन करे। भजन में वैसे भी मन मोह लेते हैं। भगवान के यहाँ जब भजन होते हैं ढोलक के साथ तो अच्छा लगता है, मन नहीं करता वहाँ से उठ के जाने के लिए। ऐसी इच्छा होती है वहीं बस बैठे रहो। अगर आपको नींद भी आ रही है तो वो नींद भी उड़ जाती है। और ये रात्रि का समय था, 8 या 9 बजे होंगे, तब हम पूजन करने के लिए गए थे। तब सभी महिलाएं भजन कर रही थी। देखो सभी महिलाएं कितनी सुंदर लग रही है ना, सब साजो श्रृंगार करके। और ये छोटा सा भैयू वो भी भजन कर रहा है साथ में, ताली बजा बजा के। बच्चों को भी समझ में आने लगती है कि क्या चल रहा है। ये भोलेनाथ, ये फुलेरा के दर्शन, ये देखो ऐसे फुलेरा बांधा जाता है, मतलब बीच में भगवान जी की स्थापना की जाती है ताकि आसपास बैठ के सभी आराम से पूजन कर लें। और ये राधा कृष्ण भगवान, उनके भी दर्शन कर लीजिए। जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी की पूजन होने के बाद सब अपने अपने काम में लगे थे, बैठे थे। काम में क्या, भजन चल रहे थे, सभी लोग भजन सुन रहे थे आराम से बैठ कर के। ये राधा कृष्ण, ये छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल हैं जो राधा कृष्ण के पास बैठे हैं। इनके भी दर्शन कर लें। ये देखिए राधा कृष्ण भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं ना। भगवान तो हमेशा ही सुंदर लगते हैं। राधा कृष्ण के सामने भोलेनाथ बैठे थे, दोनों एक दूसरे के दर्शन कर रहे थे। और ये चल रहे थे भजन। ये अब हमारी तैयारी हो गई घर जाने के लिए वापस, क्योंकि घर जाके बनाना था खाना। खाना बना के नहीं आए थे। तब हम जाएंगे घर और घर जाकर बनाएंगे भोजन। फिर हम पहुँचे अपने घर। घर पहुँचने के बाद हमने बनाई मक्के की रोटी। ये देखिए हमारी फूली फूली अच्छी मक्के की रोटी। क्या मस्त रोटी बनी है ना। किस किस को मक्के की रोटी बनाना आती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं हैं। देखो मक्के की रोटी में मस्त घी लगा के खाओ, दूध के साथ चूर के, आए हाय बहुत प्यारी लगती है, टेस्टी। और एक तरफ बन रहा था भोग भोलेनाथ जी के लिए। ये मावे में शक्कर डाल के और भोग बनाया था, क्योंकि इसी को हम रात में खाते हैं जब भूख लगती है। 12 बजे के बाद पूजन करने के बाद कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। और फिर वापस आ गए थे मंदिर। फिर भजन में बैठे, फिर वही भजन चल रहे थे थोड़ी देर। भगवान भोलेनाथ के भजन में मन वैसे भी रम जाता है। देखो सब कितने प्रेम भाव से भजन कर रहे हैं ना, मंत्रमुग्ध होके। अब ये फिर दूसरी बार जाके तीसरी बार मंदिर पहुंच गए थे जब हम चेंज कर चुके हैं वापस, क्योंकि नए कपड़े में थोड़ा सा
इरिटेशन होने लगती है, रात को बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए सॉफ्ट सा कपड़ा पहन के, साड़ी पहन के चेंज करके फिर पहुंच गए फुलेरे के दर्शन करने। और ये कहते हैं कि हरताली तीज के दिन हमें 5 फुलेरे के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो 5 तो नहीं, हम तो 2 या 3 जगह ही कर पाए थे। तो ये हम फुलेरे के दर्शन करने गए थे, वहाँ भी भजन करे सभी ने। और ये अभी समय हो रहा था, रात के 1:30 बज चुके थे। 1:30 बजे जहाँ हम दर्शन करने गए थे दूसरे फुलेरे के वहाँ पर, वहाँ भी सभी महिलाओं ने भजन किए। भजन करने के बाद ये पास में मंदिर था जहाँ हम डेली नहीं, मतलब जब भी समय मिलता है तब जाते हैं। ये मंदिर भगवान जी बैठे थे, तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ हमने भगवान जी के दर्शन करे, वहाँ के फुलेरे के दर्शन करे और 2-4 वहाँ बैठ के भजन गाए। क्योंकि जहाँ हम हमेशा पूजा करते हैं वहाँ जाना भी, दर्शन करना भी ज़रूरी है। वो भगवान भी सुने बैठे रहते हैं। तो हमने वहाँ बैठ के भगवान के भजन करे और भजन करने के बाद मन वैसे ही खुश हो गया कि चलो कम से कम हम भगवान के दर पे आए। और ये है हमारे नंदी, ये हमारी बिटिया नंदी जी की घंटी बजा रही थी। ये है नंदी गणेश। और हमने भगवान जी से प्रार्थना की, नंदी जी से। नंदी जी के दोनों जो सींग होते हैं उस पे दोनों उंगलियां रख के और भगवान जी के सामने भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद हम वापस पहुंच गए मंदिर जहां हमने पूजा करी थी, राधा कृष्ण मंदिर वहाँ। और वहाँ पहुँचे, देखो ये हमारी जो दादियाँ हैं मंदिर में पूजा के लिए आई थी, वो बड़ी सुंदर सा नृत्य कर रही थी भगवान के भजन पर। ये देखो कितना प्यारा नृत्य करती है ना बुजुर्ग लेडी से, बड़े प्रेम से भगवान के भजन पे ठुमक रही थी, है ना। ये देखो सब हंसी खुशी बढ़िया भगवान के खुश होकर भजन कर रहे थे। ये हैं सभी हमारी माताएं बहनें, सभी को प्रणाम, भोलेनाथ को प्रणाम। अब ये दोनों भाभियाँ भी भगवान के भजन पर थिरक रही थी। ये अति सुंदर, बहुत प्यारा नृत्य किया था इन्होंने। भगवान का कोई भजन चल रहा था, उसी पर नृत्य कर रहे थे, ढोलक पे भजन कर रहे थे। अच्छा लगा। और सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।